भरोसेयोग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, आग में से तूने निकाला। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, आग में से तूने निकाला। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। हालेलुया हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। हालेलुया हालेलुया। अगर हमें शक है, हम जो गा रहे हैं हमें शक है, तो हम ऐसे बैठेंगे, हम ऐसे बैठेंगे, हम ऐसे सोच विचार में रहेंगे। लेकिन शक नहीं है, यदि प्रभु के लोग यहाँ पर आए हैं ताली बजाकर, हालेलुया, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। हमें ताली बजाकर हालेलुया एंगेज होकर हमें आराधना करना है, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, सभी। हालेलुया, हमारे मूड पे निर्भर नहीं है हमारी आराधना। हालेलुया, हम आराधना इसलिए करते क्योंकि वचन में, चाहे यहाँ खड़े हो चाहे वहां बैठे हो, हालेलुया, हमें आराधना करना है। हालेलुया, कितने लोग अपने हाथों को लेकर आए हैं? मुझे सब लोग ताली बजाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालेलुया, मन में निराशा हो तो भी आराधना करिए, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया, और हो आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर गाएंगे थैंक यू जीसस। यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। आप ही कर सकते हैं, विश्वास योग्य यीशु। प्रभु के लोग गाएं। भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उससे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन,
परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज इस आराधना सभा में प्रभु का अनुग्रह है कि हम मिलकर उसके सम्मुख आ पाए हैं और उसकी ओर हम अपनी आंखों को उठा पा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में प्रभु ने एक पद दिया था और जिसकी घोषणा मैंने कलीसिया में की थी, ए सीजन ऑफ डिवाइन एक्सेलरेशन। परमेश्वर हमारी वेगता को बढ़ाएगा, प्रभु हमें आगे ले जाएगा। गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर होता है। आजकल ऑटो गियर गाड़ियां आ गई है जिसमें गियर नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर निर्धारित करता है जो ऑटोमेटिक जो गाड़ियों के अंदर की एक्चुअली उसके अंदर इंटरनल कौन सा गियर स्विच ओवर होना है, वो कौन निर्धारित कर रहा है, एक्सेलरेटर निर्धारित कर रहा है। जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेटर ज्यादा देना पड़ता है ताकि गाड़ी के अंदर की ताकत बढ़ जाए और गाड़ी क्या कर सके, उस पहाड़ी में आगे निकल सके। सो एक तरह से एक वाहन आगे बढ़ना, क्या करना, कैसे जाना, ये सब कौन निर्धारित कर रहा है, एक्सेलरेटर निर्धारित कर रहा है। जैसे ही एक्सेलरेटर को प्रेस किया जाता है, उस गाड़ी के इंजन के अंदर एक ताकत मिलती है और वो गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है। डिवाइन एक्सेलरेशन का अर्थ शुरुआत के साल के शुरुआत में शायद मैंने किसी और अंदाज में समझा था, लेकिन इस 12वें महीने में जब मैं आ पहुंचा हूं, पवित्र आत्मा एक अलग अंदाज में उस शब्द के अर्थ को समझने का अनुग्रह मुझे दे रहा है। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब ऐसे मोड़ों में जब हम आ पहुंचते हैं जहां पर हमें नहीं लगता कि अगला कदम हम कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे समयों में पवित्र आत्मा हमें एक्सेलरेट करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि मैं और आप स्टक होकर अटक करके हम कहीं पड़े रहे। परिस्थितियां शायद हमें अटकाने का प्रयास करेगी, परिस्थितियां हमें हमारे मार्गों से भटकाने का प्रयास करेगी, लेकिन आज की सुबह एक ऐसा परमेश्वर जिसने एक ऐसे सहायक को मेरे लिए और आपके लिए दिया है, जो उचित समय पर हमारी सहायता करता है, जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करता है और हमें बल प्रदान करता है, हमारी मदद करता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में हम खड़े रह सके। और जीवन यात्रा में परमेश्वर ने जो दिशा हमारे लिए तय की गई है, परमेश्वर ने जो मंजिल हमारे लिए बना के रखी है, उन मंजिलों पर पहुंचाने के लिए वो हमारी क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले डिवाइन एक्सेलरेशन, जोर से बोले डिवाइन एक्सेलरेशन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, हमें आगे बढ़ाने पाए, हमें पहुंचाने पाए। अपने बल पर हम नहीं कर सकते, अपनी ताकत पर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कुछ जब हमारे जीवन में हो जाता है, कई सवाल हम अपने अंदर उठाते हैं। लेकिन इस 12वें महीने में मैं कहना चाहूंगा, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें आगे बढ़ाता है, एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने कार्य को हम में आरंभ किया है, उस कार्य को वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, अधूरा नहीं छोड़ेगा। प्रभु ही चीजों को पूरा करेगा, परमेश्वर ही मंजिल पर पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ उस पार चले। चेलों ने सोचा कि यीशु ने बोला है आओ उस पार चले, अब सब कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। जब यीशु ने कहा आओ उस पार चले, उसका अर्थ यह था कि मार्ग में आंधी तूफान आएगा, मार्ग में तुम्हें लगेगा कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उसके बीच में तू मेरी सहायता के हाथ को महसूस कर पाएगा। तू इस बात को चख कर जान पाएगा कि जिसने कहा है आओ उस पार चले, वह क्या करेगा, वह हमें उस पार पहुंचाएगा, उस पार पहुंचाएगा। हमारे जीवन का आंधी तूफान प्रियो हमारे अंदर परमेश्वर की करीबी में हमें लिए चलने पाए, कुछ नए अनुभवों को परमेश्वर हमें प्रदान करने पाए। देखिए लाइफ के बारे में यदि हम देखें, जीवन के बारे में हम देखें, तो बाइबल के अंदर जीवन की तुलना कई बातों से की गई है। ओके, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। ये बच्चे मेरा फोटो बनाते मालूम है आपको, और मैंने आज उनको फ्रीडम दिया। मैंने कहा मेरा फोटो बनाना, और जो सबसे अच्छा मेरा फोटो बनाएगा उसको मैं स्पेशल अवार्ड दूंगा। देखो बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो बच्चे हैं। अब उनको थोड़ी मालूम अपन यहाँ पे बर्थडे करे, तो वो तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हम भी तो कभी, ठीक है,
है ना। मेरे पास जैसे स्कूल में कोई बच्चे टीचर शिकायत लेके आते हैं तो मैं भी सुनता हूँ यार, अपन ने भी कोई कम बदमाशियां थोड़ी की है। पीने स्कूल में पढ़ता था, मुझे आज भी ध्यान है कि कैसे खिड़कियों से फांद के हम लक्ष्मण ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेला करते थे। और आज अपन बच्चों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो हम सब बच्चे थे और हम सब ने शरारतें की है, गड़बड़ियां की है, ABCD भी लिखा है, ड्राइंग भी बनाया है, फोटोग्राफी भी बनाई है, सब हमने बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों से बात करेंगे। चलो सारे बच्चे लोग इधर देखो, आप मुझे बताओ कि लाइफ को अपन किसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं? रेस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। कौन सी रेस के साथ में? जोमन, कौन सी रेस के साथ में लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं? कौन सी रेस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं? आप बताओगे? आप बताओगे? धीरज, धीरज तो आपका नाम है। पेशेंस। इस दौड़ में क्या क्या हो सकता है? हाँ, रोक भी सकते हैं। और क्या हो सकता है? अच्छा, आप दौड़ते समय अगर आपका पैर केले के छिलके के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? इसलिए कहते हैं केला खा के कभी भी छिलका क्या नहीं डालना चाहिए? कहाँ डालना चाहिए? कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। क्या खाने के बाद में? केला खाने के बाद में केले का छिलका कहाँ डालने का? डस्टबिन में। क्योंकि सड़क पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा? कोई ना कोई फिसल के गिर सकता है। ठीक है, तो ये जो दौड़ के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जो क्या कर सकती है, हमें रोक सकती है, हमें उस डेस्टिनेशन में पहुंचने समय क्या कर सकती है? हमें डिस्टर्ब कर सकती है, हमें डिविएट कर सकती है, विलंब उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमें जीवन को जब हम दौड़ के साथ में तुलना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस दौड़ के अंदर कई चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है। कई चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है। अनुग्रह, क्या क्या चीजें ध्यान रखना जरूरी होगी दौड़ में? आपने भाग लिया कभी रेस में? लिया? क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ता है? कैसे दौड़ रहे हैं? टाइम ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्स्टेकल्स है तो उसका कैसे ध्यान रखना है? और आप कोट और टाई पहन के दौड़ोगे क्या? नहीं, दौड़ में जितना हो सकता अपन क्या करते हैं, ये सब उतारने की कोशिश करेंगे। क्यों उतारने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमें दौड़ को पूरा करना है ना। पुराने जमाने में रेलवे के अंदर लिखा, आजकल तो दिखता नहीं है, कि वो लेस लगेज मोर कंफर्ट करके एक लिखा हुआ आता था, है ना, कि कम वजन तो सफर आसान। तो जीवन की दौड़ के अंदर अगर वजन कम है तो सफर क्या होता है? जोर से बोले, वजन कम है तो सफर। इसलिए आपको डाइटिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि शरीर का वजन मेरे जैसा ना हो पर क्या हो जाए? कम हो जाए ना। कि बच्चे कंफ्यूजन में थे। जब मैंने उनको बोला कि आपको मेरा फोटो बनाना है, मैंने कहा बड़ा आसान है, बाल तो चले गए तो वो पोर्शन खाली है, ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं बनाने में। ऑलराइट, सो आप मेरे साथ में हैं? आप मेरे साथ में? अपन क्या बात कर रहे हैं? लाइफ की बात कर रहे हैं। बोलिए, लाइफ की बात कर रहे हैं। जोर से बोले, लाइफ की बात कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन की तुलना किसके साथ में की गई है? दौड़ के साथ में की गई है ना। दौड़ के अंदर आपके सामने गोल होता है, लक्ष्य होता है और आप भागते हैं। अब दर्शक दीर्घा में लोग ताली बजा रहे हैं और किसी ने आपको आवाज लगाई, धीरज, तो धीरज दौड़ रहा है, लेकिन पीछे से किसी ने आवाज लगाई, धीरज। अब धीरज अगर रुक गया तो क्या हो जाएगा? वो दौड़ में क्या हो जाएगा? उसका नाम ही बोला गया, नाम उसका ही बोला गया, लेकिन उसको रुकना नहीं है। कोई ताली बजा रहा तो भी रुकना, कोई पत्थर मार रहा तो भी रुकना नहीं है। तभी क्या कर पाएगा? वो दौड़ में जीत पाएगा। सो जीवन रूपी दौड़ के अंदर कई लोग ताली भी बजाएंगे, कई लोग पत्थर भी मारेंगे, चुनौतियां भी आएगी, ये सब आएगा, लेकिन हमारे पास में एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के पूर्तिकरण के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक चीज और बताऊं कि लाइफ के अंदर रिवर्स गियर नहीं होता है।
कौन सा गियर नहीं होता है? जोर से बोले, रिवर्स गियर। क्या होता है रिवर्स गियर? गाड़ियों में गियर होता है जिसको लगाने के बाद में गाड़ी कहां जाती है? पीछे जाती है। लेकिन जीवन रूपी सफर के अंदर कौन सा गियर नहीं होता है? रिवर्स गियर नहीं होता है। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट जो हमें दिया है, वो गिफ्ट है कि हम चीजों को भूल सकते हैं। हम चीजों को क्या कर सकते हैं? भूल सकते हैं। कई बार चिन्ह रह जाते हैं, लेकिन दर्द से हम बाहर आ सकते हैं। आप में से कितनों के घुटनों में, हाथ के इधर कोहनियों में, चेहरे में कहीं ना कहीं कोई दाग के निशान है? कोई चिन्ह है? आप जा रहे थे, आप गिर गए थे, आप लग गए थे, चिन्ह है। चिन्ह मेरे भी यहाँ पे सिर के यहाँ पे एक चिन्ह लगा हुआ है, ये लगा हुआ। बिंदी यहां लगाते, बिंदी तो ये बच्चों को थोड़ा मौका देते तो फिर वो आगे निकल जाते, पर तो गाड़ी को ट्रैक में लाने की कोशिश करते, उसने मेरी बिंदी लगवा दी। निशान लगते हैं, निशान लगते हैं। मेरे भी यहाँ पे एक निशान है। पहले पासपोर्ट वगैरह में जो ऊपर लिखते थे ना भाई आपके शरीर का एक निशान लगाना, आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया। पहले आधार कार्ड वगैरह आने से पहले क्या होता था, आपको आपके बॉडी का एक साइन देना पड़ता था कि जिसके बेस में आपकी आइडेंटिटी कर सके। तो आइडेंटिटी होती है कि भाई राइट साइड में यहाँ पे निशान है। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग शास्त्री कुंडली में रहते थे, और वहाँ पर एक दिन शाम की बात है, पापा में विजिटिंग पे गए हुए थे, और हम लोग दोनों मिलकर दौड़े, और क्या पता मैंने उसको धक्का दिया पहले या उसने मुझे धक्का दिया, वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मैं जाके दीवार से टकरा गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये खुल के खून निकला। उस समय तो मोटरसाइकिल वगैरह थी नहीं, फिर जैकोंगल शायद मुझे साइकिल के पीछे बैठा के लेके गए थे, और बाज़ार में उस समय जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर डांगी करके थे, और उन्होंने कहा कि मैं खुद लगाऊंगा करके उन्होंने स्टिच लगाया, लेकिन वो स्टिच सही नहीं हुआ। उसके कारण क्या हो गया, ये चिन्ह आज भी अपने यहाँ पर बना हुआ, लेकिन वो दर्द नहीं है, वो दर्द नहीं है। अब मैं इसको रगड़ना हो तो भी वो दर्द नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, लेकिन साइन है, साइन है। साइन को मैं हटा नहीं सकता, इसको मैं हटा नहीं सकता। घटना भी मुझे याद है, लेकिन घटना से जुड़ा हुआ दर्द क्या हो गया है, वो चला गया। ये तो बात हुई शारीरिक चोटों की, फिजिकल इंजरीज की। जिंदगी की परिस्थितियां कई बार इतनी भयानक हो जाती है कि हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को चोट पहुंचा देती है। वहां पर कोई दवाई कारगर नहीं है, वहां पे आप स्टिच नहीं लगा सकते, वहां पे आप फर्स्ट एड नहीं लगा सकते, लेकिन पवित्र आत्मा उन क्षेत्रों के अंदर अपने कार्य को प्रकट करता है, हमारे प्राण को वो बहाल करता है, हमारी आत्मा के अंदर एक नयापन पवित्र आत्मा लेकर आता है। क्यों लाता है? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मैं और आप जिंदगी में कहीं भी स्टक होकर पड़े रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ दुनिया के हिसाब से या अपने हिसाब से भी सब कुछ अच्छा रहेगा। हो सकता है चुनौतियां आ जाए, हो सकता है विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा, एक ऐसा परमेश्वर जो नहीं चाहता कि हम उन स्थानों में हम अटके हुए पड़े रहे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं? आज आप चारों ओर देखिए, कितनी विपरीत चीजें चारों ओर हो रही है। अखबारों को उठाकर देखोगे, एक के बाद एक दर्दनाक खबरों को हम पढ़ रहे हैं। चारों तरफ का माहौल ऐसा बन रहा है, लेकिन इन विपरीत माहौल के बीच में भी पवित्र आत्मा चाहता है हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। बोले हमें आगे बढ़ना है, जोर से बोले हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा और बेहतर बोल सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है। परेशानी है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। एक नए तरीके से, नए बल के साथ में परमेश्वर मुझे और आपको इस साल के आखिरी महीने में वापस खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले मेरा परमेश्वर नए बल के साथ में मुझे खड़ा करेगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं प्रभु की योजनाओं में आगे बढ़ूंगा। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें।
हुराबाना मालाबाना मालाइस खाबाना मारिडाबाना माराबालबा हुराबाना माराडाबाला बाला बाबा सिखोल वो शाबाबा रिबान माराइडबाना। जीसस जीसस जीसस। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 से 14 तक के पदभागों को हम देखने जा रहे हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 से 14। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 14। मेरे पीछे बोले, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां बुलाया है? जोर से बोलिए, कहां बुलाया है? किसने बुलाया है? मसीह यीशु ने मुझे कहां बुलाया है? ऊपर बुलाया है। सो वहां लिखा है कि ऊपर जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे मिलेगा? जोर से बोले, इनाम मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। कब मिलेगा? जब मैं मेरी दौड़ को पूरा करूंगा। जोर से बोले, जब मेरी दौड़ को मैं पूरा करूंगा, मसीह यीशु मुझे प्रतिफल देगा, प्रतिफल देगा, है ना। जब आप दौड़ते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप दौड़ते हैं, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन वो आपको प्रोत्साहित करने के लिए बजा रहे हैं। किसके लिए बजा रहे हैं? आपको प्रोत्साहित करने के लिए बजा रहे हैं। लोग जोर जोर से चाहिए तो आपका नाम लेकर भी क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे, वेल डन, कम ऑन, यू कैन डू इट। लेकिन ये कोई भी बातों के चक्कर में अगर मैं रुक गया, ध्यान से सुनना, अगर मैं रुक गया तो मैं क्या पूरी नहीं कर पाऊंगा? मैं दौड़ को पूरी नहीं कर पाऊंगा। जीवन रूपी दौड़ के अंदर परमेश्वर ऐसे कई बातें प्रोत्साहन के लिए इस पृथ्वी पर हमें प्रदान करेगा, फॉर एन एनकरेजमेंट, ताकि हम इस दौड़ को दौड़ सके। लेकिन अगर हम इन चीजों में अटक गए तो हम कौन से प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे? स्वर्ग में जो प्रतिफल हमारे लिए रखा है, उस प्रतिफल से हम क्या हो सकते हैं? वंचित हो सकते हैं। सो दौड़ते समय लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, सब बातें करेंगे, लेकिन अगर हम कौन ताली बजा रहा है उसके चक्कर में हम रुक गए तो हम दौड़ को पूरी नहीं कर पाएंगे। और अगर दौड़ पूरी नहीं होगी तो आपको क्या नहीं मिलेगा? इनाम कहां मिलना है? ऊपर मिलना है, इनाम ऊपर मिलना है। कुछ बातें इन पदों पर आधारित होकर मैं आज आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले, वाई आई नीड टू गो फॉरवर्ड, क्यों मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जीवन में हमें आगे बढ़ना, लेकिन एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि वाई आई नीड टू गो फॉरवर्ड, क्यों मुझे आगे बढ़ना है। परिस्थितियां कई बार निराशाजनक होगी, कई बार हमें लगेगा कि क्या मतलब लाइफ का, क्या मतलब जीने का, सब कुछ तो बिखर रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब सब कुछ बिखर रहा है, इसके बीच में भी वो कौन सी बात है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? देखिए, दुनिया के लोग दुनिया के तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा के चलाए चलता है, उसको मालूम है मेरी दौड़ का मकसद कुछ और है। हालेलुया,
हालेलुया। दुनिया के व्यक्ति कहेगा कि यार नहीं, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा इसलिए मैं प्रभु को छोड़ देता हूं। लेकिन आत्मा में चलने वाले को मालूम है कि इस संसार में मुझे लगे कि मुझे हानि भी उठाना पड़े, लेकिन महत्वपूर्ण यह है मेरे जीवन की विश्वास की दौड़ को मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए एक प्रतिफल मेरे प्रभु ने रखा है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जिनको ज्यादा विश्वासियों के समझता है उनके जीवन की परीक्षा ज्यादा गंभीर होती है। हालेलुया। स्कूल में जब हम एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, पहले क्या होता था कि सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर और एक ही सेटअप वाला मामला चलता था। लेकिन आजकल नए सिस्टम के अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, और उसमें से एक बदलाव इस प्रकार से आ रहा है कि आपको बच्चों के लेवल पे जाकर उनको क्या करना है, उनको टेस्ट करना है। अब मान लीजिए एक बच्चे को केवल ABCD ही आता है, आपने उसको एक एस्से लिखने को दे दिया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा, वो लिख ही नहीं पाएगा। तो उसका क्वेश्चन पेपर में क्या डालना है आपको, A से लेकर Z तक आप ABCD लिखो। दूसरा बच्चा है, उसको थोड़ा वर्ड फॉर्मेशन आता है, उसको 3 लेटर से वर्ड बनाने आता है, तो उसका जब परीक्षा आप लोगे उसका उस तरह का पेपर उसको सेट किया जाए कि वो उसको क्या कर सके, हल कर सके। जो अच्छी तरह से चीजों को कर रहा है उसका पेपर क्या आएगा, उसको ऐसे लिखने को होगा, लेटर लिखने होगा, ये सब चीजें लिखने को होगा। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे मेरी बात को? अब ये तीनों क्वेश्चन पेपर को देखोगे, एक बोलेगा मेरे को तो ABCD लिखने को बोला गया है, दूसरा बोलेगा कि मेरे को तो वर्ड लिखने को बोला गया है, तीसरा बोलेगा मुझे क्या बोला गया है, निबंध लिखने को बोला गया है। क्यों ABCD का पेपर दिया गया है? वो इसलिए दिया गया कि उसकी सहन क्षमता उतनी है, उससे ज्यादा वो सहन ही नहीं कर सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर जब विपरीत परिस्थितियों में से होकर मुझे और आपको ले जाता है, प्रभु को मालूम है कौन खड़ा रह पाएगा। परमेश्वर को मालूम है कि कौन उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर बाउंस बैक कर पाएगा। ऐसों के जीवन के अंदर परमेश्वर उन पर ट्रस्ट करके, परमेश्वर उन पर भरोसा करके ऐसी मंजिलों से होकर गुजारने की अनुमति देता है जहां से जब वे उठ खड़े होते हैं, वे अकेले नहीं खड़े होते, वे हजारों के लिए आशीष का कारण बनकर उठ खड़े होते हैं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप सवाल उठा रहे मेरे जीवन में विलंब क्यों हो रहा है, मेरे बच्चों का भविष्य में विलंब क्यों हो रहा है, सारी समस्याएं मेरे ही जीवन में क्यों नहीं है, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका परमेश्वर आप पे भरोसा कर रहा है। आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है तू मुझ पर निर्भर हो जा, तू मेरे सहारे को ढूंढ, मैं तेरी सहायता करने के लिए मैं उतर आऊंगा और मैं तुझे लिए चलूंगा। सिखाबानामा राडाबानामा रिबालबा राइडबानामा ला सिखाबानामा। पौलुस के पास में एक ईश्वरीय दर्शन था। उसने एक स्वप्न में एक मनुष्य को देखा जिसने कहा हाँ इस पार आकर हमारी सहायता कर। उस मकिदुनिया पुरुष के दर्शन को पाया हुआ पौलुस, जो कि स्वयं आसिया में जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे आसिया में जाने से रोका और एक दर्शन देकर यूरोप की ओर, फिलिप्पी के प्रदेश की ओर परमेश्वर ने भेजा। लेकिन जब पौलुस फिलिप्पी के प्रदेश में पहुंचा तो जैसा उसके पास में आसिया में द्वार खुला था, वैसा द्वार कहां नहीं खुला था, फिलिप्पी में खुला नहीं था। उसे मारा पीटा गया, कारागृह के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन पतरस वहां पर, पौलुस वहां पर शिकवा शिकायत नहीं कर रहा था, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसने समयों को निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जहां पर हमें लगे परिस्थितियां हमें रुलाना चाह रही है, जहां पर हमें लगे कि परिस्थितियां हमें निराश करने जा रही है, उन क्षेत्रों में यदि हम प्रभु में आनंदित होने का एक चुनाव हम करेंगे, हम कहेंगे नहीं मेरा प्रभु मेरे साथ में है, मेरे परमेश्वर की जानकारी के बगैर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, वह एक निर्णय के साथ में जब मैं और आप उठ खड़े होंगे। पौलुस ने जब वहां पर आराधना की, न केवल उसके बंधन खुले, लेकिन साथ में जितने भी लोग थे सबके बंधन खुल
भी बदलाव आ गया, क्योंकि जेल के अंदर बंद व्यक्ति अगर जेल टूट जाए तो वो भाग खड़ा होगा, लेकिन वहां पर कोई भी बंदी नहीं भागा, कोई भी बंदी नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि एक प्रभु के दास के जीवन के अंदर जब उसे मारा पीटा गया, जंजीरों में था, वो प्रभु की आराधना करता है, उस आराधना की सामर्थ्य ने अन्य लोगों के मन की अवस्थाओं को क्या कर दिया? बदल दिया। एक बहुत बड़ी जागृति उस कारागृह में से आरंभ हुई, और एक ऐसी जागृति जिसने पौलुस के जीवन यात्रा में सबसे अधिक अगर सहायता का हाथ पौलुस ने कहीं से पाया तो वो था फिलिप्पी की कलीसिया के द्वारा। मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, यदि आप सवाल उठा रहे हैं हमारे जीवन में समस्या क्यों हो रही, क्यों विलंब हो रहा, क्यों ये सब चीजें हो रही है, प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है, स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति को अनुभव करना आरंभ करो। शत्रु चाह रहा है कि हम वहां पर अटक जाए, शत्रु चाह रहा है हम अपने हथियार डालकर हम के प्रभु बोधो कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे कहता है देयर इज अ रेस बिफोर यू, तेरे लिए मैंने एक दौड़ को रखा है, तेरे लिए मैंने कुछ मंजिलों को तैयार किया है, उन मंजिलों पर मैं तुझे पहुंचाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। 12वें पद में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। क्यों दौड़ रहा हो? क्योंकि उसे मालूम है कि किसने मेरे हाथ को पकड़ा है, किसने मेरे हाथ को पकड़ा है। जिसने मेरे हाथ को पकड़ा है मुझे उसको क्या करना है? पकड़ना है। आप समझ रहे हैं? जिसने मेरे हाथ को पकड़ा उसे मुझे क्या करना है? पकड़ना है। उस एक लक्ष्य के साथ में कौन दौड़ रहा है? पौलुस दौड़ रहा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं और आप कलीसिया इतिहास के उन समयों के अंदर हम रह रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर अपने लिए एक योग्य प्रजा को इन दिनों में तैयार कर रहा है। परमेश्वर अपने लिए लोगों को हैंड पिक कर रहा है, ऐसे लोग जिनके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक अवसर मेरे लिए और आपके लिए पड़ा हुआ है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अवसर है और हमें क्या करना है? हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। पौलुस कह रहा है, मुझे मालूम है कि मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, अब मुझे क्या करना है? जिस बात के लिए उसने मुझे पकड़ा है उसको मुझे पकड़ना है, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ रहा हूं। दूसरे शब्दों में, संसार की किसी चीजों को पाने के लिए मैं नहीं दौड़ रहा, मेरे लिए एक प्रतिफल स्वर्ग में रखा है, उसको पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के जीवन में भी हम देखें, प्रभु में आने से पहले उसके पास में सांसारिक रीति से सब कुछ था, लेकिन प्रभु में जैसे जैसे वो बढ़ा उसे लगा कि ये सब लगेज है, ये सब भार है जो मेरे दौड़ में क्या कर रहा है? रुकावट हो रहा है। एक एक करके उसने एक एक चीजों को उतार फेंकना आरंभ किया, और वो कहता है कि मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के सामने मैंने सारी बातों को क्या समझ लिया? हानि समझ लिया, उसे कूड़ा कचरा समझ लिया, ताकि मैं अपनी दौड़ को पूरा कर सकूं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण असाइनमेंट जो स्वर्ग ने रखा है वह है कि हमें हमारी दौड़ को पूरा करना है। विश्वास यात्रा में हमें हमारी दौड़ को पूरा करना है, ताकि उस प्रतिफल को हम पा सके जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार करके रखी है। अगला सवाल, मैं कैसे आगे बढ़ूं? हाउ टू गो फॉरवर्ड? प्रतिफल है, इनाम है, ये सब बात बराबर है, लेकिन मैं आगे बढ़ूं तो मैं कैसे बढ़ूं? इन्हीं पदों में देखिए, 13वें पद में कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। पहली चीज, हम में से हर एक को यह समझना है कि हम में से कोई भी सिद्धता पे पहुंचे नहीं है, हम में से कोई भी अभी परफेक्ट हुए नहीं है। आज के मसीही समुदाय के अंदर के सबसे बड़ी, मैं कहूंगा कि ट्रेजेडी यह है कि दौड़ में
जब हम दौड़ते हैं, कोई ताली बजा रहा है तो हमें लग रहा है कि हमारे डेस्टिनेशन में हम पहुंच गए। आप समझ रहे? दौड़ में जैसे आपने दौड़ा, किसी ने ताली बजाया तो आपको क्या लग गया कि हम कहां पहुंच गए? हमारी मंजिल में पहुंच गए। आप वहीं पे रुक गए, आप वहीं पर रुक गए। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप रुक गए, आप अटक गए। परमेश्वर का आत्मा आज किस पे कहना चाहता है? हर पल हमारे अंदर एक ही मन होना चाहिए, प्रभु मुझे अभी सीखना बाकी है, मुझे अभी ग्रहण करना है, सीखने वाले की एक जुबान तू मुझे प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हर समय हम ऐसा पढ़े जैसा हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हर समय ऐसा पढ़े जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाएंगे। अक्सर क्या होता है, जैसे थोड़ा हम पुराने हो जाते हैं। अब जैसे मैं मेरी बात करूं, बचपन से मसीही परिवार में जन्मा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। क्या लगता है? मुझे सब कुछ मालूम है। बाइबल के अंदर वचन उठा दे, मुझे मालूम है कि प्रचार इधर जाएगा उधर जाएगा, तो मैं क्या करता हूं? मैं उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं किस बात को मिस कर जाऊंगा? परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं उसको क्या कर जाऊंगा? मिस कर जाऊंगा। लेकिन अगर हर बार जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आता हूं, एक छोटे बच्चे के समान यदि मैं बैठूं कि प्रभु तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैं उसको सुनना चाहता हूं, मैं उसको स्वीकार करना चाहता हूं, यदि उस मानसिकता के साथ में मैं और आप बैठेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को क्या कर पाएंगे? हम सुन पाएंगे, हम समझ पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि भारत के अंदर प्रभु एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है? क्या विश्वास करते हैं कि भारत के अंदर प्रभु क्या भेजने जा रहा है? एक बहुत बड़ी जागृति को भेजने जा रहा है। और इस आवाज को कईयों ने सुना, इस आवाज को कईयों ने सुना, और उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए सौंप दिया? इस एक लक्ष्य के लिए सौंप दिया कि प्रभु तू भारत में कार्य करना चाहता है, तो मैं इस मौसम में मैं भारत में रहूंगा। हालेलुया। हमारे कानों में यह आवाज गूंजना है। इन समयों के अंदर परमेश्वर इस देश के अंदर एक बहुत बड़े कार्य को करने जा रहा है, और यह हमें बोलते रहना है। वी हैव टू कन्फेस इट, हमें वो कन्फेस करना है। बेस्ट सीजन में हम रह रहे हैं, बेहतर मौसम में हम रह रहे हैं। परमेश्वर हमारे दिनों में, हमारे जीवन काल में इस देश में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। और ये आवाज जब हमारे कानों के अंदर गूंजती है तो हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाती है, हमारा प्रार्थना विषय बदल जाता है, हमारा लक्ष्य बदल जाता है, लक्ष्य बदल जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? एक छोटे बच्चे के समान प्रभु तू क्या कह रहा है उसको सुनने के लिए मैं तैयार हूं। काना के उस विवाह के घर के बारे में हम सब जानते हैं। जब यीशु ने कहा कि बाहर जो घड़े हैं उन घड़ों को क्या करना है? पानी से मुहामुह भर देना है। तो सेवक लोगों ने क्या किया? उस बात को माना। That's all. उनकी आज्ञाकारिता के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार छिपा हुआ था। हालेलुया। अगर वो वहां पर यीशु को सिखाने जाते कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अंदर घड़ा रखा हुआ है, अंदर घड़ा रखा हुआ है, सालों से हमारे बाप दादे किसमें बनाते आए? अंदर वाले घड़े में बनाते आए। तो अंदर वाले में हम पानी भरे, बाहर वाला तो पैर धोने के काम आता है। लेकिन धन्यवाद हो उन सेवकों का जिन्होंने यीशु की बात को माना। आप समझ रहे हैं? भारत में जागृति प्रभु भेज रहा है, लेकिन किसके द्वारा भेज रहा है मालूम है? ऐसे सेवकों के द्वारा जिनको प्रभु कह रहा है कि बाहर वाला घड़ा है ना उसको भरूंगा, तो ठीक है प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़े डिफरेंस को लेके आ रहा है।
परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को इंद्रों के अंदर खड़ा कर रहा है जिनको और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। प्रभु तू जो कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु कहेगा ठीक है तू तैयार है ना, मैं तेरे साथ में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं बोलता है, प्रभु सिंपल चीजें बोलता है। लेकिन समस्या क्या होती है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो पुराना अनुभव है, वो हमें रोकता है उन सिंपल चीजों को करने के लिए। आप समझ रहे? मूसा को बोला तो अपनी लाठी को बढ़ा, नामान कोढ़ी को बोला कि तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारना। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, कोई ज्यादा टेंशनल चीज नहीं। लेकिन हमारा मन कहता है मैं क्यों करूं? हमारे बाप दादा तो ऐसे नहीं करते थे। आप समझ रहे? आप मेरे साथ में? कितने लोग हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? अब मानो मैं बोलूं कि हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देना है, और आपको बोले यार क्यों हाथ उठाना, बिना हाथ उठाए भी तो प्रभु को धन्यवाद दे सकते। बिल्कुल दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस आज्ञाकारिता के अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई होती है। हालेलुया। यदि कोई आपसे कहे आइए ताली बजाकर हम प्रभु की आराधना करें, हम ताली बजा सकते, ताली नहीं भी बजा सकते, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रभु देख रहा है सब चीजों को। आप कह सकते परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है, डेफिनेटली। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उस आज्ञाकारिता के अंदर कुछ छिपा हुआ है, उस आज्ञाकारिता के अंदर कुछ छिपा हुआ। नामान ने बोला हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन धन्य हो वहां भी एक सेवक था। उस सेवक ने धीरे से बोला कोई बड़ी बात थोड़ी बोली है, पानी में 7 बार डुबकी तो मारना है, कर लेगा, चंगा हो जा, तू फायदे में, तू फायदे में। वो करने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना? तालियां बजा के भी लोग अपनी चंगाई को ले लेते हैं, हाथ उठा के लोग अपने छुटकारे को लेकर चले जाते। उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है। क्यों आइडिया नहीं है? किसी ने बोला हाथ उठाओ प्रभु आपको छू लेगा, उसने विश्वास करके हाथ उठा लिया, उसके जीवन में क्या मिल गई? चंगाई मिल गई। अब उसका अपन थियोलॉजी ढूंढे, वचन में से आयत ढूंढने जाता, आयत नहीं मिलेगी, वही नहीं। यहूदियों के किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा कि बाहर जो घड़ा है उसके अंदर पानी भर के दाखरस बनाया जा सकता है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? बाहर वाला जो घड़ा है ना उसमें पानी भरना है, बाहर वाले घड़े में पानी भरना है। हालेलुया। भारत में एक आत्मिक जागृति आने जा रही है। किसके द्वारा आएगी? जो कहेगा प्रभु तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, तू जो बोलेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। ज्यादा टेंशन वाली बात है, प्रभु कह रहा है रेडी। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में ऐसे कुछ लोगों से मिलके आ रहा हूं, प्रभु ने जो बोला वो करने को तैयार। एक बंदे से मैं मिला, बहुत ही उच्च पद पर वो रह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में सेटल था वो। लेकिन उसके कानों में आवाज गूंजी परमेश्वर भारत में कुछ करना चाह रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया रहना चाहेगा या भारत जाना चाहेगा? उसने जॉब रिजाइन किया और भारत में आ गया। हालेलुया। पिछले दिनों में ऐसा कुछ लोगों के साथ में मैं संगति में था, जिन सबके पास में एक ही दर्शन है कि भारत के अंदर प्रभु तू काम को करेगा। हालेलुया। पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च पदों पर रहने वाले लोग हैं, विदेशों में अच्छी नौकरी करने वाले लोग थे, लेकिन उनके दिल में प्रभु ने बोला यह मौसम भारत का है, छोड़ नौकरी, भारत आ जा। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर इन दिनों में भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर खड़ा कर रहा है, जिनके पास में एक दर्शन है, प्रभु तू जो बोलेगा ना वो करने के लिए मैं तैयार हूं, तू जो भी बोलेगा वो मैं करूंगा, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करूंगा। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? जीवन यात्रा की दौड़ के अंदर वो कह रहा है कि मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरी भावना ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं एक काम करने को तैयार हूं। कौन सा काम है वो? जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। आज की सुबह इस आराधना सभा में पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है, मेरे और आपके जीवन का पास्ट, बीता हुआ कल
शायद हमें कैद करने का प्रयास करेगा, लेकिन आज की सुबह आपका परमेश्वर आपसे कहता है उस कारागृह के अंदर से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। एक ऐसा भविष्य जो किसी आंखों ने नहीं देखा, जो किसी कानों ने नहीं सुना, जो किसी के मन में विचारा भी नहीं गया, ऐसा भविष्य मैंने तेरे लिए रखा है और उस भविष्य के अंदर मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं। विश्वास करने वाला आंखें बंद करके आत्मा में स्वीकार करना आरंभ करें। आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आज आप स्वयं भविष्यवाणी करना आरंभ करें। आपको लग रहा है कि प्रभु क्या हो रहा है, मैं कहां आकर अटक गया, लेकिन 2023 के 12वें महीने में मैं आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं, आपके जीवन के बेहतर मौसमों में एक सुंदर भविष्य में पवित्र आत्मा आपको लिए चलना चाहता है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर वचन को स्वीकार कीजिए। आपके जीवन के अंदर आज आप जहां पर हैं, जिस दुख की वादी में सोकर आप गुजर रहे, आपका परमेश्वर आपको वहां से निकालना चाहता है, आपको वहां से अप्रूव करना चाहता है और आपको एक नए स्तर में परमेश्वर का आत्मा स्थापित करना चाहता है। लोशोलो बोलो बोरो डबाला बाला बाना मारी डबाना मारी खबाना मा और बारा सिखोल बान मलाई डबाना मारी शाडा बाना मा खबाना मा। आपके जीवन की ट्रेजेडीज आपको रोक नहीं पाएगी। आपके जीवन की दुख की वादियां आपको रोक नहीं पाएगी। एक परिवार बेथलेहम से मोआब में आ पहुंचा। एक भरा पूरा परिवार था, पति पत्नी और 2 जवान बेटे। मोआब में जब वे आ पहुंचे, बच्चों का विवाह हुआ, लेकिन 10 साल के अंदर वो परिवार की स्थिति पूरी रीति से बदल गई। दुनिया की दृष्टि में कहा जाए सो दे एंडेड अप इन अ ट्रेजेडी। नओमी अकेली रह गई अपनी 2 बहुओं के साथ में। नओमी के मुंह से भी ये निकला, डोंट कॉल मी नओमी, कॉल मी मारा। मुझे नओमी ना बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, क्योंकि मेरा जीवन कड़वाहट से भरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया दुखांतिका को देखती है, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर जो दुखांतिका को नहीं देख रहा, उसको में से होकर वो बाहर निकालेगा और एक ऐसे स्थान पर प्रभु बैठाएगा जो किसी के भी मन में विचारा नहीं गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूत की पुस्तक का यदि हम अध्ययन करेंगे तब इस बात को समझ पाएंगे। एक परिवार संसार के हिसाब से उसके सामने दुखांतिकाएं थी, लेकिन कैसे परमेश्वर के लिए जब कुछ निर्णयों को उन्होंने लिया, उनके जीवन का एक नया अध्याय परमेश्वर ने आरंभ किया। 2023 के आखिरी महीने में आत्मा में भविष्यवाणियां करना चाहूंगा। एक ऐसा परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन के अंदर कुछ नए चैप्टर्स को इन दिनों में ओपन अप करना चाहता है, कुछ नए अध्यायों को परमेश्वर खोलना चाहता है। ऐसे स्थानों में वो हमें पहुंचाना चाहता है जिसकी हमारी योग्यता नहीं, जिसके हम लायक नहीं। ऐसे मुकामों पर परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको इन दिनों में पहुंचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उडाबानामा राबानामा लाइडबानामा लबानामा रिशाखाबानामा रोशो बोरो बोलो बखबानामा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, यीशु इन तीनों को लेकर पहाड़ के ऊपर एक दिन चढ़ा। बाकी चेलों ने बोला होगा नीचे कितना आराम है, नीचे कितना आराम है, रुक जाओ तुम भी। शायद उनको भी नहीं मालूम था कि पहाड़ पर क्या होने जा रहा है, लेकिन यीशु की उस आवाज पे ये तीनों यीशु के साथ में पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हो गए। हर कदम जब वे पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे के लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम
जैसे जैसे ये पहाड़ के ऊपर पहुंचेंगे, इनके सामने कुछ ऐसे स्वर्गीय दर्शनों को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है जो पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके दर्द के समय में आपका परमेश्वर आपके करीब उतर आता है। हालेलुया। आपके तकलीफ के समय में आपका परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आपकी नजदीकी में उतर आता है और वो कहता है, मेरे बेटे, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, मैं तुझे मेरे करीबी में रखना चाहता हूं, मैं तुझे कुछ ऐसे अनुभव देना चाहता हूं कि वो अनुभव तेरे जीवन के अंदर तुझे उन मंजिलों पर पहुंचा सके जहां पर तू मेरी महिमा को देख पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक महिमामय अनुभव के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको तैयार करना चाहता है। आज की सुबह इस कलीसिया भवन में आए हुए एक को देखकर मैं कहना चाहूंगा, आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियों में आप परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। आप प्रभु को, प्रभु जी धन्यवाद, मैं धन्यवाद देने को तैयार हूं। प्रभु, मैं आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपने के लिए तैयार हूं। हमें लगेगा नहीं, मैं आपको कहूंगा, हमें लगेगा नहीं, मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा, लेकिन कुछ चीजों में जानबूझकर डेलिबरेटली हमें क्या करना है। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। आपको जब लग रहा है कि सब कुछ मेरे साथ में गलत हो गया, आप शायद सवाल उठाओगे कि मेरे साथ धोखा हो गया, मैं आपसे कहना चाहूं, प्रभु का आत्मा कहता है कि अपने हाथों को उठाकर आपके अकेले पर में आप प्रभु को पुकारना। एक ऐसी आवाज को आप सुनोगे जो आपके जीवन को बदल देगा। एक ऐसे अनुभव का आपका परमेश्वर आपको प्रदान करेगा जो आपको एक अलग पेडेस्टल पे, एक अलग स्तर के ऊपर परमेश्वर खड़ा रखेगा, जहां पर आप बहुत देरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर मैं क्या जा रहा हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं और किसी बात पे मेरा ध्यान नहीं है। देखिए, पवित्र आत्मा इन दिनों में कई बातों से हमारा मोह भंग करवा रहा है, क्योंकि प्रभु चाह रहा है कोई तो हो जो मेरे लिए दौड़े, कोई तो हो जिसके पास में और कोई एजेंडा नहीं हो, कोई तो हो जिसके पास में एक हिडन एजेंडा नहीं हो, एक ही लक्ष्य के साथ में मेरे लिए दौड़ने वाला कोई तो होना चाहिए। ऐसे लोगों की सूची के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको एनरोल करना चाहता है। उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है प्रियो, ताकि वही नाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। We may be wounded by the sufferings and the trials that we have undergone. हमारे जीवन में जो सताव, जो समस्याएं, जो चुनौतियां आए हैं, हो सकता हम उसमें चोटिल होंगे, हम चोटिल होंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुझे एक मंजिल में पहुंचाऊंगा, मैं तुझे एक लक्ष्य में पहुंचाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के जीवन के अंदर हम देखते हैं, जीवन के एक मोड़ के अंदर वो लंगड़ा रहा है, वो चल नहीं पा रहा, वो लंगड़ा रहा है, लेकिन उसको भी नहीं मालूम वो उसके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहां पर परमेश्वर ने उसको कहा, आज से तू याकूब नहीं लेकिन तू इज़राइल कहलाए जाने जा रहा है। तुझे लग रहा है कि तेरी गति कम हो गई, तुझे लग रहा है कि पहले जैसे तू इंडिपेंडेंटली चीजों को नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ में रहूंगा, जहां पर तू तेरे दम पे नहीं जाए, मेरी उपस्थिति तुझे एक्सेलरेट करेगी, तुझे आगे लिए चलेगी। मुझे सुनने वाले प्रियो, सांसारिक तौर पे शायद हमें लग रहा होगा कि हम लंगड़े हो गए, सांसारिक तौर पे हमें लग रहा होगा हम अंधे हो गए, सांसारिक तौर पे लग रहा होगा हम बहरे हो गए, लेकिन आपका परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी आंख बनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा कान बनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा पैर बनने के लिए तैयार हूं, ताकि तुझे एक्सेलरेट करके उस मंजिल पर मैं तुझे पहुंचा सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर मिलकर प्रार्थना करेंगे। Draw near to him and he will come closer to you. उसके करीबी में आ जाओ, वो आपके करीबी में आ जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा।